अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि हम जो है वो चेकरन जो है किस तरह लाइव यूएसबी बना सकते हैं और उसको किस तरह रन कर सकते हैं। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है वो विदाउट एनी एरर किसी भी मसले मसाइल के दरपेश और जो है ना वो हम बनाएंगे और बिल्कुल ईजी है, ठीक है, और आप लोग भी बना सकते हैं। और मैं इस वीडियो में मैं कोई भी चीज़ जो है वो पॉज नहीं करूँगा, आपके सामने यूएसबी लगाऊंगा और लगाने के बाद जो है उसको बना के दिखाऊंगा। ये ना हो बाद में आपको कोई एरर आ जाए और आप कहें कि बात नहीं है यूएसबी लगाई थी, बनाया कुछ और था, दिखाया कुछ और है। तो चलिए जो है वो वीडियो शुरू करते हैं। ये मैं अपनी यूएसबी जो है प्लग इन करने लगा हूँ इसके अंदर। ये देखिए मेरी जो है वो यूएसबी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो सिंपल करना हमें ये है कि हमने सिर्फ जो है ये सॉफ्टवेयर है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको सिंपल करना आपने ये है, डबल क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है ये ओपन हो जाएगा तो हमने जो है वो इसकी रैन यूएसबी की जो .dmg फाइल है वो हमने इसको लोड करनी है। दो बार ओपन। तो दोस्तों ये देखें ये ऑन हो चुका है। यहाँ से सिलेक्ट इमेज फाइल करें सिंपल, और यहाँ से जो है वो आप रैन यूएसबी डीएमजी फाइल है उसको आप इंपोर्ट कर दें। मैं ये वाली जो है इंपोर्ट कर देता हूँ, इंटेल वाली एएमडी दोनों ही है। एएमडी बहुत मसले मसाइल जो है वो पेश आते हैं, एएमडी की जो है वो आप नहीं जल्दी और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो पेश आते हैं। तो मैं आपको यही जो है वो प्रेफर करूँगा कि आप इंटेल बेस पे जो है वो इसको बनाएं और इसको रन करें और इसको इस्तेमाल करें। तो ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद हमारी यूएसबी जो है ऑटो डिटेक्ट है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं ये जो है 16 GB की यूएसबी जो ऑटो डिटेक्ट है। उसके बाद हमने करना कुछ भी नहीं है, बस जैसे इसको फ्लैश कर देना। ये अभी हमारी जो है वो रैन यूएसबी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को छोटा सा जो है वो ना नजर आया हो, क्योंकि वो रन एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से जो वो यस और नो का ऑप्शन आता है, वहाँ में वो आपको सीएमडी में यस और नो का ऑप्शन पूछेगा। तो सिंपल आपने यस करके जो है वो उसको ये छोड़ देना है। फिर आप फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अब इसको ये लगी हुई है, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा ताकि आप लोग ये ना कहें कि लगाने के बाद वीडियो पॉज कर दी और जब बन गई तो फिर दिखा दी नहीं। ये एंड तक जो है वो इस तरह चलती रहेगी। वीडियो लेंथी हो जाएगी, मर्जी है आपकी देखनी है देखें, नहीं देखनी ना देखें, कट कर दें, एंड में जाकर देख लें, बीच में से वो चाहे छोड़ दें, वो आप लोगों की मर्जी है। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखें, लेकिन मैं इसको लगा दिया बनने पे तो ये बनती रहेगी जब तक ये कंप्लीट नहीं होती। इसके बाद में फिर और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये कि रैन यूएसबी जो है ना वो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मैंने अपने तौर पे जो इस्तेमाल किया है, बहुत सारे एरर्स हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत कुछ जो है इनमें प्रॉब्लम्स हैं। तो इससे बेटर सोल्यूशन जो है वो यही है कि हम जो है वो इसको जो है ना काली लिनक्स में या यूबंटू में जो है ना हम इसको डायरेक्टली रन करके जो है हम अपना आईफोन जो है वो जेल ब्रेक कर लें। बेसिकली इसका काम ही है ना कि आईफोन को जेल ब्रेक करना, तो हमें सिर्फ अपना आईफोन जेल ब्रेक करना है ना। जरूरी तो नहीं हम इसको चेकरेन से करें। हम चेकरेन से करेंगे तो ही हमारा जो है एक बाईपास होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इसको लिनक्स में और यूबंटू में भी डायरेक्टली रन कर सकते हैं और वहाँ से भी हम इसको जेल ब्रेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा लिनक्स के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो डायरेक्टली जो है बगैर कह लो खपत की जो है
डायरेक्टली आप लिनक्स के और ubuntu पे कैसे आप 3 4 5 जो है वो जो भी कमांड्स होंगी उसकी 3 4 वो दे के उसको रन करके सिंपल अपना फुल जेल ब्रेक करें। उसके बाद जो है विंडो में अपना बाकी वर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट जो है वो होने दें। ये फ्लैशिंग जो है दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो है रेटिंग वो चेक कर रहा है। इसको बस 1 मिनट और 35 सेकंड लगेंगे। 30 सेकंड 35 सेकंड। तो ये है इंटेल पीसी के लिए। बस इसको कंप्लीट होने दें। कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसको आपने क्या करना है। मैं जो है इसको आपको रन करवा के नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास जो है वो AMD पीसी है। तो आपको ये ना लगे कि मैं जो है वो आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आपको चेक करवाता हूँ कि प्रॉपर्टीज। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो AMD यूनिट है। ठीक है, तो ये जो है इंटेल के लिए हमने बनाई है। तो मैं इसका बता देता हूँ सिंपल इसमें आपने क्या करना है। कुछ भी नहीं करना। कंप्लीट होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या दूसरी ये देखिए हमारी जो है वो रैन USB जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें टोटल यहाँ पे आ चुका है फ्लैश अपडेट। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे रेड कलर आ जाता है और वन जो है यहाँ पे अनसक्सेसफुल बस लिखा था। तो उसका वो इतना इशू नहीं है, चल फिर भी जाती है USB। आप लोग समझिए वो आपकी USB नहीं बनी, आप फिर से उसको दोबारा बनाने लग गए। तो जस्ट स्टार्टिंग में मैंने किया तो मैं भी ऐसे ही जो है वो हुआ हो गया था कि यार ये नहीं बनी, फिर इसको दोबारा से बनाओ, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। सिंपल बस कंप्यूटर रीस्टार्ट करें। UEFI वाला जो बूट ऑप्शन है, एक लीगेसी वाला होता है, ठीक है ना, एक UEFI वाला होता है। UEFI वाला जो है उसको ऑप्शन को ऑन करें और डायरेक्टली इसको रन करवाएं। जब रन हो जाए तो वहाँ पे ऑप्शन होगा मैक ओएस को रन करने का। उसके नीचे आप देखेंगे तो नीचे ना 4 डॉट्स होंगे, उनमें से जो है फर्स्ट छोड़ के सेकंड वाला जो होगा वो ऑप्शन का होगा। ऑप्शन में जाइए। ऑप्शन में जाने के बाद सबसे फर्स्ट वाली जो लाइन होगी वो आपने /v को छोड़ के बाकी सारी लाइन कट करके, ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे और जो है वो अप डाउन लेफ्ट राइट 7 एरो की है उसको प्रेस करेंगे तो वो आपकी
वहाँ पे एरो आ जाएगा, तो वहाँ पे जो है स्लैश बी से ए जो है पीछे बाकी जितनी भी लाइन है उसको कट कर दें, फिर इंटर प्रेस करके नीचे आ जाए, ग्राफिक इंजेक्टर वाला ऑप्शन जो है वो उसको ऑफ कर दें, ठीक है ना। उसके बाद सीधा डायरेक्टली रिटर्न रिटर्न और फिर बैक माउस पे जाके इंटर प्रेस करेंगे तो वो जो है वो डायरेक्टली वो रन हो जाएगी। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल जो इंटेल वो एएमडी है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये रन करने का तरीका भी बताऊँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो वही हो तो फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे इसको जो है रन करते हैं बिल्कुल इस तरीके से। तो उम्मीद है कि आप जो है सब दोस्तों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मैंने बिल्कुल कंप्लीट आपको बताया है, ठीक है ना, कि जो चेकरेन के फ़ायदे हैं, जो नुकसानात हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में आपके लिए इस तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। अगर आप उतना प्यार दिखाएँगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो, अदरवाइज़ अगर नहीं करेंगे तो फिर मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह का टाइम ज़ाया करने का। तो दुआ में याद रखिएगा।